व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सर? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो फाइनली ऑफिशियल रिस्पांस आ गई है पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से। हालांकि आप लोग ये न्यूज के बारे में जानते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ी ही होगा। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये नोटिस का, ये अनाउंसमेंट का। आप वहां से जाके फुल अनाउंसमेंट पढ़ सकते हो कि पबजी कॉर्पोरेशन वाले भी चिंतित है। जब से पबजी गेम इंडिया में बैन हुई है, आखिर क्यों ना हो, अच्छा खासा यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा था और इंडिया में पबजी प्लेयर्स की कमी भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के बैन करने के बाद ये चीज कम हो गई। और बैन क्या हुई है हम लोगों को मालूम ही है, गेम तो चल ही रहा है, बस पब्लिशर जो टेंसेंट है उससे कॉन्टेक्ट हटाया गया, इसलिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया। बाकी गेम इंडिया में तो चल ही रही है, बस अपडेट वगैरह नहीं कर पाएंगे इस गेम की, क्योंकि टेंसेंट से लिंक ही हटा दिया गया है। बाकी उन्होंने चीजों को समझा, इंडियन गवर्नमेंट ने किस कारण पबजी को बैन किया है, और वो इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि अब वो टेंसेंट चाइनीज कंपनी से फ्रेंचाइजी वापस ले लेंगे, इंडिया अथॉरिटी वापस ले लेंगे। अब अगर पबजी आती है तो वो डायरेक्ट पबजी कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया से आएगी इंडिया में। बट इंडिया में अगर गवर्नमेंट अनबैन करती है तो ही ऐसा होगा। हालांकि पबजी कॉर्पोरेशन ने सारी डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दी है कि वो सोल्यूशन फाइंड करे और पबजी को अनबैन कर दे। जैसा कि टिकटॉक के मामले में भी हुआ था कि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी थी, लेकिन अगर बीच में खबर आई थी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अगर कंपनी अगर उसकी खरीद लेती है तो वो एक अमेरिकन कंपनी बन जाएगी, ना कि वो चाइनीज कंपनी होगी। और फिर चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपील करके इंडिया में अनबैन करवा सकती है टिकटॉक को। तो उसी तरह ये पबजी पे भी हो रहा है कि पबजी को अब डायरेक्ट टेंसेंट के कारण ही हमारे डाटा क्या थी कि चाइना जा रही थी, तो टेंसेंट कंपनी को ही पबजी कॉर्पोरेशन ने क्या किया, फ्रेंचाइजी वापस ले लिया कि टेंसेंट कंपनी का इसका कोई हाथ नहीं। तो अब अगर पबजी अगर इंडिया में आएगी तो वो प्रॉपर प्योर एक साउथ कोरियन गेम होगी। बाकी पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए कुछ ना कुछ यूनिक कर रहा है, पबजी गेम में कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप कर रहा है जो सिर्फ इंडियन के लिए हो। सो अगर अनबैन होती है पबजी तो हम इंडियन को कुछ नया देखने को मिलेगा। और तो और वो गेम के कनेक्शन चाइनीज किसी कंपनी से नहीं होगा, वो डायरेक्ट प्योर एक गेम साउथ कोरियन गेम होगा। जैसे हम लोग पबजी पीसी खेलते आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जैसे पबजी पीसी खेलते हैं साउथ कोरिया गेम, उसी तरह पबजी मोबाइल आने वाली है। लेकिन देखना यह है कि क्या यहाँ की गवर्नमेंट अनबैन करती है कि नहीं। अगर अनबैन करती है तो क्या होगा फौजी गेम का। हालांकि हम लोग जान रहे हैं कि वो एक बैटल रॉयल गेम नहीं है, शूटिंग मल्टीप्लेयर गेम है। हालांकि ऐसे बहुत सारे गेम्स हम लोग खेले हुए हैं। अगर पबजी आई, वो बैटल रॉयल फिर से अगर इंडिया में अनबैन हुई, तो ये फौजी नेम का गेम हम लोग उतना प्ले नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग जानते हैं वी नो डैट। और अगर पबजी नहीं आई तो वो गेम चल सकता है। बाकी देखो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, क्या करती है वो। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है पबजी मोबाइल को अनबैन करने की। अगर दोनों गेम इंडिया में चलानी है तो पबजी को सिर्फ 6 आवर लिमिट कर सकती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। मीन्स इंडिया में कोई भी प्लेयर पबजी को सिर्फ 6 आवर ही खेल सकता है। बाकी फौजी 24 आवर ओपन है। तो क्या होगा कोई नहीं जानता, गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है वो तो अगले अपडेट में ही पता चलेगा। बाकी क्या होगा कोई अता पता नहीं है, देखते हैं। अभी तो बातचीत चल रही है पबजी कॉर्पोरेशन वालों की इंडियन गवर्नमेंट से, बाकी देखो क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में अब पबजी गेम बैन होगी कि नहीं होगी, क्या आपका सजेशन है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब मारो। मैं मिलता हूं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून एंड गुड बाय।